विद्यार्थियों, प्रकाश कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि विज्ञान के आप हमारे पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों के मिल रहे हैं, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिल रहा है और अच्छे वीडियो बनाने का। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। एक कन्फ्यूजन रहता है गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, क्या ये दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हैं, दो वस्तुएं हैं, उनके बीच आकर्षण बल जरूर लगता है। ठीक है, अब ये दो वस्तुएं हैं, दो पिंड हैं, इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात क्लियर हुई होगी। इस ब्रह्मांड में लगने वाले दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब दो पिंड हैं, मान लीजिएगा, एक पिंड ये है और दूसरा पिंड बी है। ठीक है, अगर हम इसका द्रव्यमान ले लें m1 और इसका द्रव्यमान ले लें m2, अब दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ठीक है, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F समानुपाती होता है m1 m2 बटे r स्क्वायर। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो पहले पिंड के द्रव्यमान और दूसरे पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर G क्या है? एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। G क्या है? G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक। ठीक है, और G का मान कितना होता है? 6.67 गुणा 10 की घात -11 है। अब रह गई इसके बाद मात्रक की, तो G का मात्रक क्या होगा? ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो पहले F का मात्रक जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसका मात्रक क्या होगा? ये द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और ये किलोग्राम, अब बटे r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब दूरी है तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम G का मान निकालेंगे तो G बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हमें? F गुणा r स्क्वायर बटे m1 m2। ठीक है, तो अगर G का हम मान निकालेंगे, G का मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या आएगा? हम यहाँ से देखेंगे, F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, r हमारी दूरी है, लंबाई है, मात्रक मीटर स्क्वायर, और बटे m1 m2 यानी कि किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हुआ? G का मात्रक, G का मात्रक जो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G, तो G का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्या हुआ? F जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो F समानुपाती होता है या F बराबर होता है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। m1 क्या है? पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r क्या है? दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम G हमारा जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का G का जो मान है हमारा वो ये नियत है। हम कहीं भी जाएंगे तो G का मान हमेशा ये ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है विद्यार्थियों गुरुत्वीय बल की। गुरुत्वीय बल क्या है? ठीक है, जैसे कि ये हमने दो पिंडों की बात कही थी, एक पिंड हमारा जिसका A है, दूसरा पिंड B है। पहले पिंड का द्रव्यमान हमने m लिया था, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 लिया था। अगर यहाँ पर हम एक पिंड को बदल कर क्या कर दें? पृथ्वी बनाते हैं। ठीक है, और
पृथ्वी जो किसी पिंड पर बल लगाती है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। क्लियर हुआ? यानी कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल, और अगर उन्हीं दो पिंडों में से अगर एक पृथ्वी है तो पृथ्वी और पिंड के बीच लगने वाला बल गुरुत्वीय बल। शायद हमारी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। अगर दो पिंडों के बीच आकर्षण बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, और उन्हीं में से अगर एक पिंड को हम पृथ्वी मान लें तो हमारा बल क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के स्थान पे क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल। यानी कि दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। और यहाँ पर क्या है? पृथ्वी और पिंड के बीच लगने वाला, पृथ्वी और किसी पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, बात आ रही होगी समझ में? अगर किन्हीं दो पिंडों के बीच कोई आकर्षण बल लग रहा है तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और पृथ्वी और किसी एक पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब सूत्र में क्या परिवर्तन होगा? अभी हमने पढ़ा था F बराबर होता है Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? Gme इंटू m बटे RE स्क्वायर। हमने क्या किया कि जो पृथ्वी, अगर किसी पिंड के बीच, पृथ्वी और पिंड के बीच कोई बल लग रहा है, ये हमारी पृथ्वी है और ये कोई पिंड है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसे हमने me लिख दिया। क्या लिख दिया? me, यानी कि मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। और त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या को हमने लिख दिया r। अगर ये पृथ्वी की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पृथ्वी की त्रिज्या, इसे हमने कह दिया RE, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमारा सूत्र बनेगा Gme इंटू m बटे RE स्क्वायर। जी वही हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, me पृथ्वी का द्रव्यमान है, m पिंड का द्रव्यमान है, और RE बीच की दूरी है। बीच की दूरी वही हमारी पृथ्वी की त्रिज्या हो जाती है। तो ये हमारा होता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। हाँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं। आपने सीख लिया है कि गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वीय बल क्या होता है। अब एक चीज़ आती है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, त्वरण हमने बताया था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है? ठीक है, जिसे हम लिखते हैं जी से। किसे लिखते हैं? जी से। और इसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अधिकांश हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं, या इसी को हम कह देते हैं, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगभग। ठीक है, लगभग, ठीक है, इसी को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगभग में है, क्योंकि 9.81 लगभग 10 के बराबर होता है। ठीक है, अब इससे हमारे प्रश्न कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं। जी का मान कहाँ अधिकतम होता है, कहाँ न्यूनतम होता है, और किस प्रकार डिपेंड करता है। तो हम पहले बात किए ले रहे हैं कि जी का मान, हम आकार की बात किए ले रहे हैं। नंबर 1 आकार। ठीक है, कैसे करके? मान लीजिएगा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, लगभग आकार ऐसे ही होता है, अंडाकार। हम पृथ्वी पे ये दिखाते हैं, ये क्या है? हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। इधर क्या? ध्रुव, ध्रुव। ठीक है, ये हमारे, ये ध्रुव है और ये विषुवत रेखा है। अब जी का सूत्र क्या होता है? हमारा जी बराबर होता है
जी एम ई बटे आर स्क्वायर या आर ई स्क्वायर। ठीक है, जी बराबर होता है जी एम ई बटे आर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण निकालने का ये सूत्र होता है। अगर हम इसके आधार पे देखते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। अब रेडियस की बात आती है, इसकी त्रिज्या की बात आती है। अगर ये त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, और ये त्रिज्या घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। अब हम देखते हैं इसमें, अगर ये पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पर, ठीक है, तो विषुवत रेखा पर क्या है, व्यास ज़्यादा है, तो पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा है। इसका मतलब पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। विषुवत रेखा पे क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा है। ठीक है, तो जो आकार की बात आती है वो यहाँ पर हम तीन बातें ले लेते हैं। ठीक है, तीन बातें कौन कौन सी, जैसे एक हमने ले ली विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा पे आर का मान बढ़ रहा है, आर का मान बढ़ रहा है। जब आर का मान बढ़ रहा है तो जी का मान कम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि जी जो है अनुक्रमानुपाती है 1/r² के। ठीक है, ऐसा ही है, ये संबंध होता है। जी जो है व्युत्क्रमानुपाती है r² के, यानी कि जी समानुपाती 1/r²। ठीक है, तो जब जी का मान आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा। ठीक है, अब ध्रुवों पर क्या होगा, आर का मान कम होगा। देख लो, ये त्रिज्या हमें ज़्यादा लग रही है और ये त्रिज्या कम लग रही है, तो यहाँ पर क्या है, आर का मान कम होगा। जब आर का मान कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा। आर का मान कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा। अब क्या अंतर पड़ता है यहाँ से, अगर आर का मान जो है, आर बराबर है n/, आर बराबर है n/, तो जी का मान क्या प्रभाव पड़ेगा, जी बराबर हो जाएगा 2n/। कैसे? अगर मान लीजिएगा यहाँ पे आर का मान हम कहते हैं कितना होता है, आर का मान अगर 3 है, आर के मान में 3% की कमी आ रही है, यही आर, चाहे हम कैपिटल आर लिख लें, अगर इसे ना लिखें तो कैपिटल आर लिख लें। आर के मान में अगर 3% की कमी आ रही है तो जी के मान में कितनी कमी आएगी, हाँ 2 × 3 यानी कि 6%। ठीक है, आर के मान में अगर 3% की कमी आ रही है या 3% की वृद्धि हो रही है तो जी के मान में 3 दूनी 6% की कमी या वृद्धि होगी। अगर ये कमी है तो ये कमी है। क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, तो इस हिसाब से आर का मान, आर के मान के हिसाब से जी का मान चलता है। तो ये हमारा था आकार के आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं गहराई की या ऊंचाई की। ठीक है, जैसे अब हम गहराई की या ऊंचाई की बात करते हैं। गहराई या ऊंचाई, दो बातें होती हैं, गहराई या ऊंचाई। क्या होता है, आपने सुना होगा कि पृथ्वी तल से अगर हम ऊपर जाएंगे तो देख लो भाई, अगर हम पृथ्वी तल से जितना ऊपर जाएंगे, ये है जी का सूत्र है, या हम इससे समझ लें चाहे इससे समझ लें, एक ही बात है। पृथ्वी तल से हम क्या कर रहे हैं, अब ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो त्रिज्या पृथ्वी की है वो तो है ही है। ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम, ऊंचाई की बात पहले कर लें। अगर ऊंचाई हमारी है, मान लीजिएगा RE, हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है RE, अब प्लस इससे कुछ और ऊंचाई पर हम चले गए, H ऊंचाई पर चले गए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आप देख लो। G बराबर हो जाए, G समानुपाती हो जाएगा 1/RE + H का होल स्क्वायर। क्लियर? जब ये मान होगा तो इसका मतलब G का मान कैसा होगा, कम होगा। G का मान कम होगा क्योंकि R का मान बढ़ गया है। R का मान कितना हो गया, RE + H हो गया। ठीक है, ये RE, ये हमारा पृथ्वी की जो त्रिज्या थी वो त्रिज्या में हमने H और जोड़ दिया है। H जब जोड़ दिया है तो G का मान कितना हो गया, 1/RE + H का होल स्क्वायर, तो इसका मान G का मान कम हुआ है। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या होगा, G का मान कम
होगा। ठीक है, जी का मान कम होगा। अब बात करते हैं अगर हम गहराई पे जाते हैं। ठीक है, अगर हम गहराई पे जाते हैं तो क्या होता है। देखो छोटा सा है प्रश्न, ये भी बता दे रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि गहराई पर भी जाने पर जी का मान कम होता है, लेकिन कैसे। इसका एक सूत्र होता है जी डैश बराबर जी और ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपान आर ई, एच अपान आर ई। ठीक है, एच अपान आर ई। आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। गहराई का हम इस सूत्र से निकालते हैं। अब इसमें देख लो भाई, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम गहराई में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ठीक, जितना हम नीचे बढ़ते जाएंगे, हम गहराई में जाते जाएंगे, तो गहराई में किसका मान परिवर्तित होगा, एच का। एच का मान क्या होगा, यहाँ से एच का मान बढ़ेगा। अगर जैसे जैसे एच का मान बढ़ेगा तो 1 में से वो कम होगा, तो जी डैश का मान कम होगा। ठीक है, अब मान लीजिएगा हम पहुँच गए बिल्कुल केंद्र पर। कहाँ पहुँच गए, पृथ्वी के केंद्र पर। अब केंद्र पर क्या होगा, जी बराबर है, सॉरी जी डैश बराबर है जी। अब पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, जो गहराई है वो एच किसके, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, जो गहराई है वो आर ई के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, आर ई के बराबर हो जाएगी। तो ये आर ई बटे आर ई, यानी कि कितना होगा, हाँ, जी का मान होगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। कितना मान हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब है अगर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण देखा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यानी कि हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा, नीचे जाएंगे तब भी घटेगा, और नीचे चलते जाएंगे तो एक स्थिति यह आएगी, जब पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, हमारा आकार वाली बात क्लियर हो गई, ऊंचाई और गहराई पर जाने वाली बात क्लियर हो गई। तो इससे ये आकार से हमारा ये सिद्ध हुआ कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है अधिकतम, न्यूनतम, अपरिवर्तित, कोई नहीं, इस हिसाब से विकल्प दिए होते हैं। तो हमें याद रखना है कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। क्यों, क्योंकि त्रिज्या न्यूनतम होती है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है। तो क्लियर, यहाँ से हमारा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, किसी भी कंपटीशन में हम जाएंगे तो इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।